हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है पार्ट 2 है डिग्री का, और पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने डिग्री का पार्ट 1 पढ़ा, आज पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी कि जब 2 से ज़्यादा लोग हों तब डिग्रियां कैसे बनाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा। टफ भी है, लेकिन अगर ध्यान सुनेंगे तो बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब 2 से अधिक लोग होते हैं तो डिग्री बनती कैसे है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिग्री तो आपकी वही 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब यहां पर बात क्या करेंगे कि जब 2 से अधिक लोगों का बखान हो, जब 2 से अधिक लोगों का वर्णन हो, तब कैसे बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 2 से अधिक लोगों वाले मैटर में, कि आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग कर लीजिए। देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है, नो अदर। कंपैरेटिव में उसी नो अदर वाले वाक्य में कंपैरेटिव में क्या होगा, देन एनी अदर। और सुपरलेटिव में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रकार है वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू पॉजिटिव में आएगा, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, देन मोस्ट अदर। और सुपरलेटिव में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपकी पहचान है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिखाया आप लोगों को, ये जो आप एरो बना हुआ, इस चीज को अपने आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। पहले लिखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, फिर नो अदर एरो, उसके बाद देन एनी अदर कंपैरेटिव के नीचे, और सुपरलेटिव में दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर वेरी फ्यू आ जाए तो वेरी फ्यू, देन मोस्ट अदर, और उसके बाद वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहां मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है कि देखिए, अगर नो अदर और जो वेरी फ्यू है, ये दोनों किसी भी वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, नो अदर और वेरी फ्यू। ध्यान देने वाली बात यह है। और एक बात और यहां इंपॉर्टेंट है कि नो अदर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हमेशा सिंगुलर लगता है। या तो इज आ जाएगा, या तो आपका वाज आ जाएगा, या कुछ भी आएगा, लेकिन जो आपका नो अदर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। और नो अदर के साथ आप एज भी यूज कर सकते हो और सो एज भी यूज कर सकते हो। लेकिन वेरी फ्यू अगर किसी वाक्य में आता है, और आएगा तो शुरू में ही, लेकिन वेरी फ्यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल में आएगी, या तो आर, या तो वर, या कुछ और, जो भी आएगा प्लूरल में ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेरी फ्यू के साथ प्लूरल के आने के साथ साथ ही एक चीज और होती है कि वेरी फ्यू का प्रयोग तुम लोग पॉजिटिव में करते हैं और एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस करते हैं। और वेरी फ्यू के साथ आप हमेशा एज का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव का होता है वही सब्जेक्ट सुपरलेटिव का होता है। ये यूं कह लीजिए, अगर आपको सुपरलेटिव से डायरेक्ट कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो वही पुराना नियम, वाक्य को पीछे से ही बनाएंगे। एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ये डिग्री कौन सी है, तो देखने पे लग रहा है कि यहाँ पर बेस्ट शब्द आया हुआ है। और ये डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पर एक लोगों की बात तो हो नहीं रही है, 2 लोगों की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। तो इसकी डिग्री कौन कौन सी बन सकती है, इसकी पॉजिटिव बन सकती है और कंपैरेटिव बन सकती है। ये सुपरलेटिव में ऑलरेडी दी गई है कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो बनाएं कैसे इसको, तो सपोज करिए कि हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव 2 प्रकार का, एक नो अदर वाला और एक वेरी फ्यू वाला। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि वेरी फ्यू से बनेगा कि नो अदर से बनेगा। तो देखिए, जो प्रश्न में आया इसमें लिखा गया है द बेस्ट, और हमने आपको बताया कि जो नो अदर वाली सुपरलेटिव होती है उसमें केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे, पॉजिटिव की, नो अदर से ही करेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रारंभ में नो अदर लिख देंगे। नो अदर हो गया, क्योंकि नो अदर और वेरी फ्यू शुरू में ही लगने हैं। आपका प्रश्न है कि वेरी फ्यू क्यों नहीं लगेगा, तो वेरी फ्यू इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री है वह द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, ना कि वन ऑफ द है। अगर यही होता कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तब हम लोग वेरी फ्यू का प्रयोग करते। तो सबसे पहले नो अदर लगा दीजिए। अब नो अदर के बाद क्या लगाएं, तो नो अदर लगाने के बाद या वेरी फ्यू लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट डिग्री के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा उसको पहचानेंगे। तो डिग्री कौन सी है, बेस्ट है। बेस्ट के बाद क्या लिखा है, बॉय लिखा है। तो आपका काम क्या है कि डिग्री के बाद जितनी चीजें लिखी गई हैं उन सभी चीजों को उठा के नो अदर के बाद लिख दीजिए। तो कैसे बनेगा, नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, नो अदर बॉय ऑफ हिज
क्लास। ये आपका समझ लीजिए पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, अब आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो कैसे लगाएंगे भाई, आपको हमेशा नो अदर के साथ सिंगुलर ही लगाना है। तो कैसे बनेगा, नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज। अब आगे क्या करेंगे, चाहे तो सो लगाइए चाहे तो एज लगाइए। तो नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज सो। अब सो के बाद क्या लगाएं, डिग्री लगाएं। तो डिग्री कौन सी है, बेस्ट। बेस्ट की जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है क्या होती है, गुड। तो कैसे बनेगा, नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज सो गुड एज राम। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री बन के तैयार हो गई। लेकिन अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, तो कंपैरेटिव पीछे से बनता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो पीछे से बनेगा। लेकिन जो हमने आपको वाक्य बोला कि राम इज द बेस्ट ऑफ हिज क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री ही है। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आगे से ही बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, कंपैरेटिव का राम ही होगा। तो कैसे बनेगा, राम, सहायक क्रिया इज, राम इज, आपको डिग्री लगानी है। तो डिग्री कौन सी है, बेस्ट है। लेकिन डिग्री कौन सी है, ये आपकी सुपरलेटिव है। आप कंपैरेटिव बना रहे हो तो आपको कंपैरेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो बेस्ट की क्या होती है, कंपैरेटिव बेटर। तो राम इज बेटर। अब जैसे आप कंपैरेटिव डिग्री लगाए उसके तुरंत बाद आपको लगाना है देन एनी अदर। तो राम इज बेटर देन एनी अदर। उसके बाद वाक्य को ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। आपको ऑब्जेक्ट में कोई फेरबदल नहीं करना है। तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, इसकी कंपैरेटिव कैसे बनेगी, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। ये हो गई आपकी डिग्री। ये अब बात करेंगे वेरी फ्यू वाला। तो एक सेंटेंस में आपको देखता हूं कि महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। सेंटेंस पहचानिए डिग्री कौन सी है। तो बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि डिग्री है सुपरलेटिव, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द लगा हुआ है, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो जब वन ऑफ द आता है सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे करते हैं, वेरी फ्यू से करते हैं। वेरी फ्यू लगा दीजिए, नो अदर लगेगा ही नहीं तो वेरी फ्यू लग जाएगा। अब वेरी फ्यू के बाद आपको क्या लगाना है, आपको वाक्य की डिग्री पहचाननी है। उसके बाद जितनी चीजें लिखी गई हैं आपको सबको ला करके उसी वेरी फ्यू के बाद लिख देना है। तो वेरी फ्यू वाक्य में क्या है, ग्रेटेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद क्या बचा हुआ है, लीडर्स ऑफ इंडिया। तो आप इसको उठा करके वेरी फ्यू के बाद लिख दीजिए। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। और हमने अभी आपको बताया कि वेरी फ्यू के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी बहुवचन की लगेगी। तो वहां पर आपका इज आया था क्योंकि हाँ महात्मा गांधी सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर आएगा आर क्योंकि यहाँ लीडर्स है। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर, आपको एज ही लगाना है तो एज लगा दीजिए। उसके बाद आपको सुपरलेटिव से बनाना है पॉजिटिव। तो ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव क्या होती है, ग्रेट। तो महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया का पॉजिटिव क्या होगा कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। और अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव का होता है वही कंपैरेटिव का होता है। तो आपका वाक्य क्या था, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो महात्मा गांधी सहायक क्रिया इज, क्योंकि महात्मा गांधी सिंगुलर है। महात्मा गांधी इज ग्रेटर, क्योंकि आपकी जो कंपैरेटिव होगी ग्रेट की वो क्या होगी, ग्रेटर। महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ इंडिया। ध्यान इस बात का रखेंगे कि अगर वन ऑफ द आएगा तो देन एनी अदर नहीं, देन मोस्ट अदर लगाएंगे। और अगर केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो देन एनी अदर लगाएंगे। तो ये अगर आप रूल याद रखते हैं कि नो अदर एरो, इस चिन्ह को याद रखिएगा कि नो अदर देन एनी अदर और दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर और वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेरी फ्यू के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल और नो अदर के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ये आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो इसका बनाया जाए एक्सरसाइज वाला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एक वीडियो मैं आपको ऐसा लेके आऊँगा जिसमें आपके लिए कुछ एक्सरसाइज रहेंगे ताकि आप वाक्य को और आसानी से और बढ़िया तरीके से सीख सकें। धन्यवाद।